नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी जनवरी में मिला था संकेत, कार्रवाई में देरी पर उठे सवाल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि ट्रस्ट के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जनवरी में ही चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी और ऑडिट में अनियमितताओं की जानकारी दी थी। आरोप है कि सुझावों के बावजूद समय पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। बाद में स्पाई कैमरे की रिकॉर्डिंग में नोट गिनने के दौरान कथित चोरी सामने आई। पुलिस ने मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लिया है। उसके पास से 20 लाख रुपए नकद मिले हैं, जबकि पूरे मामले में अब तक 80 लाख रुपए से अधिक की बरामदगी हो चुकी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2 महीने में गड्ढे निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के महज 2 महीने बाद ही बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़क के बीच बने गड्ढों से तेज रफ्तार वाहन गुजरने नजर आ रहे थे, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। एक वाहन चालक ने दावा किया कि गड्ढे में वाहन जाने से उनकी वैन का रिम क्षतिग्रस्त हो गया। पहली बारिश के बाद ही सड़क की स्थिति खराब होने से निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल संबंधित एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खान फार्म विवाद, भाजपा ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर लगाया आरोप। कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित खान फार्म विवाद को लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी वाड्रा और वाड्रा परिवार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहद कथित तौर पर समर्थकों के साथ फर्म पहुंचे और वहां रह रही 90 वर्षीय महिला नसरीन खान को जमीन खाली करने की धमकी दी। भाजपा ने आरोप लगाया कि जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन आरोपों पर प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार या कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। 30 जुलाई को मतदान। चुनाव आयोग ने बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजालपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इन सीटों पर 30 जुलाई 2026 को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। उपचुनाव का नोटिफिकेशन 6 जुलाई को जारी होगा, जबकि 13 जुलाई का नामांकन दाखिल करने का समय दिया गया है। बांकीपुर सीट नितिन नवीन के इस्तीफे, दतिया सीट राजेंद्र भारती का सदस्यता रद्द होने और मंजालपुर सीट विधायक योगेश भाई नारायण दास के निधन के कारण खाली हुई थी। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड, सोनम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को गंभीर बताते हुए जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सरकार का कहना है कि सोनम के फरार होने की आशंका है और हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी प्रक्रिया में कथित तकनीकी त्रुटि के आधार पर जमानत दी है। यह मामला इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान मेघालय में हुई हत्या से जुड़ा है। शरद पवार ने कांग्रेस में एनसीपी एसपी के विलय की अटकलों को किया खारिज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय की सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न तो पार्टी में हुई टूट होने जा रही है और न ही कांग्रेस में विलय होगा। इससे पहले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने विलय का दावा किया था, जबकि शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में आने का सुझाव दिया था। शरद पवार ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए पार्टी की स्वतंत्र पहचान बरकरार रखने की बात दोहराई है। शांति वार्ता के बीच ईरान की कड़ी चेतावनी, खामेनेई की मौत का बदला लेने की बात। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को लेकर के तीखी चेतावनी देते हुए कहा कि सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। ईरान मीडिया के अनुसार सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़े एक संदेश में यह दावा किया गया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ईरान ने अमेरिका से सीधे वार्ता से इनकार करते हुए कहा कि जब तक इसकी शर्तें पूरी नहीं होती बातचीत संभव नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत आगे बढ़ रही है। शांति वार्ता के बीच ईरान की कड़ी चेतावनी, खामेनेई की मौत का बदला लेने की बात। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को लेकर के तीखी चेतावनी देते हुए कहा कि सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा।
ईरान मीडिया के अनुसार सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़े एक संदेश में यह दावा किया गया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ईरान ने अमेरिका से सीधे वार्ता से इनकार करते हुए कहा कि जब तक इसकी शर्तें पूरी नहीं होती बातचीत संभव नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत आगे बढ़ रही है। जल संकट के बीच पाकिस्तान की भारत को चेतावनी। सिंधु जल संधि पर बढ़ा तनाव। सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद पाकिस्तान में जल संकट गहराने की खबरों के बीच वहां के कई नेताओं ने भारत के खिलाफ कड़े बयान दिए हैं। इस्लामाबाद में आयोजित इस सेमिनार में पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संधि बहाल करने की मांग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की। वहीं पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित किया था। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर तनाव अभी भी बना हुआ है। अमित शाह के आवास पर बीजेपी की अहम बैठक। संगठन विस्तार पर मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो रही है। संगठन में संभावित बदलावों की अटकलों के बीच इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल बैठक जारी है और आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।